उतरना, अवतार लेना मतलब, बोला लोगन, अवतार लेना मतलब उतरना। कहां से उतर के आए? आसमान से ना, तब कहां से? ऊपर से उतरता है कोई ना, उसी को ना उतरना बोलते हैं। ना ना ना, भगवान क्या है? पार ब्रह्म। पार ब्रह्म से ब्रह्म की कक्षा में आए, शिव से जीव की कक्षा में आए, श्रीमन से मन की कक्षा में आए, परमात्मा से आत्मा की कक्षा में आए। जैसे एक अध्यापक बीएड, बीपीएड, सीटेट और सब कुछ करके ना अध्यापक होता है, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाना होता है तो अध्यापक से बच्चों की कक्षा में उतर के आता है और बच्चों के साथ बच्चा बनता है, तब अध्यापक पढ़ पाते हैं। बच्चे पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ना समझे। अच्छा ये बताओ, मास्टर साहब को नहीं पता है कि कबूतर का होता है? जो फराटेदार लेख लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, संबंध निबंध लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, तो फिर जाकर के बच्चों के बीच में क्यों बोलते हैं कबूतर क? ना बोले तो बौरा बच्चे समझ में ना करें। तो ठीक वैसे ही भगवान अपनी अवस्था से, अपनी कक्षा से उतर के हमारे बीच में आया, हमारे लिए, हमारी अवस्था, हमारी कक्षा के अनुरूप, ताकि उनकी प्रभुता को समझ सकें। इसलिए रामचरितमानस के अंदर भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि हम भगवान हैं। उन्होंने एक संदेश दिया है अपने कर्म से, तू मौन होकर कर्म करता रह, तुम्हारे कर्म की गूंज पूरी दुनिया को तुम्हारे पीछे चलने को मजबूर कर देगी। उम्मीद किससे करता है? रास्ता किसका तकता है? मैं अकेला ही चला था रास्ते मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। आप सच्चे हो, बढ़ो, परमात्मा तुम्हारे साथ है। किसको सोचना? सब उसके लिए नहीं बने हैं, ये सबका मार्ग नहीं है। सब आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। 1 अरब की आबादी है, सभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। सबको बनाया जा सकता है क्या? वो पात्रता नहीं है सबके अंदर। अब प्रधानमंत्री तो एक बनेगा, अब 1 अरब में से बाकी जो बचे रहेंगे वो गाली देंगे। उनका काम यही है, वो क्या करेंगे? ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। अब वो बन तो पाए नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है, लोमड़िया वाला हाल है। अरे उसका बुराई से तुम्हारा क्या भला होगा? तुम अपने आप को अच्छा बनाओ ना, तुम अच्छा करो। किसी महापुरुष से किसी ने पूछा, श्यामपट पर बच्चों को पढ़ा रहा था कि ये एक चीना खींच दिया हमने तुम्हारे सामने रेखा, अब इसको छोटा करना हो तो क्या करेंगे? कुछ ने ऊपर से मिटाया, कुछ ने नीचे से मिटाया, कुछ ने पूरा मार दिया। मास्टर साहब समझदार थे, कहा इसके चक्कर में क्यों पड़े हो? तो कहा तो कैसे छोटा होगा गुरुजी? मास्टर साहब ने फिर वही रेखा खींची। कहा कैसे छोटा होगा गुरुजी? उन्होंने उसके बगल में उससे एक बड़ी रेखा खींच दी। तुम उससे बड़ा बन के दिखाओ, तुम उससे अच्छा करके दिखाओ। राम बुरे थे, राम से ज्यादा मर्यादा स्थापित करके दिखाओ। कृष्ण बुरे थे, कृष्ण के पास तमाम बुराइयां थी, तो कृष्ण से अच्छा करके दिखाओ। करने का हुनर तो है नहीं, करने का जज्बा तो है नहीं, पुरुषार्थ तो है नहीं। का पुरुष हो गए हो, तुम्हारा पुरुषत्व तो सो गया है, तुम्हारा देवत्व सिंहत्व तो हो गया है। तुमको पता नहीं तुम मनीषियों के वंशज हो। उस देश में तुम्हारा जन्म हुआ जहां सिर्फ देवता ही रहते हैं, देवता ही पैदा होते हैं, और इस धरती पर जन्म लेकर के इसकी मर्यादा को भूल बैठे हो, धर्म और संस्कृति को भूल बैठे हो। किसके लिए? सिर्फ पेट भरने के लिए, सिर्फ पेट पालने के लिए। अगर परिवार बसाना, पेट पालना ही मानव जीवन पाने का मकसद होता माई बाप, तो ये काम तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। तुम में और कुत्तों में क्या फर्क है? सोचो, हम पशु हैं क्या? हम उस देश के वासी हैं माई बाप जहां खुश रहना और खुशियां बांटना सिखाया जाता है। हमने विदेशों में दिल जीता है लोगों का, देश कभी नहीं जीता।
हमारे यहाँ से जब कोई गौतम बुद्ध निकलता है, चीन जापान को अपने उनके दिल पर राज करता है, राज्य पर राज नहीं करता। और अगर कोई राम लंका जीतता भी है तो जीत के सौंप देता है, ले हम राज के भूखे नहीं हैं, हम धर्म संस्कृति और सम्मान के भूखे हैं। ये हमारा देवत्व है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा स्वाभिमान है। कहाँ शोक है वो? उठो राम और कृष्ण के वंशजों, अपने पुरुषत्व को, अपने सिंहत्व को, अपने देवत्व को पहचानो। राम का दौर था, आज के राम तुम हो, आज के कृष्ण तुम हो। कब उठोगे, कब जगोगे? किस वशिष्ठ और किस विश्वामित्र की तलाश कर रहे हो? नदी में डूबते हुए नाव, नदी में डूबते हुए व्यक्ति को एक तिनके का सहारा होता है। सहारा तो मिल ही रहा है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अब नहीं सोए तो तुम्हारा सोया हुआ भारत तुम पर थूकेगा। तुम्हारे पूर्वज तुमको माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे ऋषि जिस गोत्र में तुम पैदा हुए हो, जिस कुल में पैदा हुए, वो रो रहे हैं तुम्हारी कायरता पर। वो कोस रहे हैं अपनी किस्मत को। इस शेर के बच्चे के कोख से कहां मेमना पैदा हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो नौवीं तिथि आई, बार बार नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, नौवीं तिथि शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त, मध्य दिवस भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट लिया। दासी भागी भागी गई, जाके कौशल्या जी के रूम के पास कान लगा के अकन रही है, सुन रही है। अब बच्चा हो तब तक रोने